नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम के लिए मैं लेके आया हूँ क्लास 9 का सोशल साइंस का प्रैक्टिस पेपर, जो आपके डीओई की तरफ से ऑफिशियल प्रैक्टिस पेपर दिया गया था 25-26 सेशन के लिए प्रैक्टिस करने के लिए। आप लोगों को स्कूल से भी मिले होंगे और व्हाट्सएप में। तो भैया, आप लोगों को ये प्रैक्टिस जरूर करके जाना है, क्योंकि आपको जब दिए गए हैं तो जरूर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। तभी ये आपको पैटर्न दे रहे हैं, क्योंकि आपका एग्जाम में जो पैटर्न रहेगा, आपका यही प्रैक्टिस पेपर का सेम पैटर्न आपको वहां पे मिलेंगे। आपका 3 घंटे एग्जाम होगा, मैक्सिमम जो मार्क्स मिलेंगे वो 80 मार्क्स मिलेंगे। और आपके क्वेश्चन पेपर में तो टोटल 38 प्रश्न होंगे और 4 सेक्शन में बटे होंगे, सेक्शन ए, बी, सी, डी। बात ये करते हैं स्टूडेंट्स, मैंने हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए ऑलरेडी बना दिया है, अब मैं आपको इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए करवा रहा हूँ। तो चलिए, कंप्लीट आपको करना है, कंप्लीट समझना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। सबसे पहले हम लोग करेंगे सेक्शन ए, हिस्ट्री। पहला है हु रोड द बुक टू ट्रीटिजेस ऑफ गवर्नमेंट। तो पहला आंसर क्या हो जाएगा इसका? जॉन लॉक। अब ये स्टेटमेंट वाला है, स्टेटमेंट को आप पढ़िएगा, स्टेटमेंट को आप लोग सही से पढ़ लीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत। ऑन 3 मार्च 1933 डिक्टेटरशिप वाज एस्टेब्लिश्ड इन जर्मनी बाय द इनेबलिंग एक्ट। दूसरा है ऑन 28 February 1933 civil rights in Germany were suspended by the fire decree. थर्ड है ऑन 30 January 1933 प्रेसिडेंट हंडरबर्ग अपॉइंटेड हिटलर चांसलर। तो यहाँ पे जो आपका राइट हो जाएगा स्टूडेंट, तीनों का तीनों राइट हो जाएगा, तीनों 1 2 3, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो डी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। थर्ड नंबर है फिल इन द ब्लैंक्स, द नेम ऑफ बोल्शेविक पार्टी वाज चेंज। तो ये भैया ये हो जाएगा आपका डी नंबर, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स chronological order to choose the correct option। तो यहाँ पे जब आप मिलाएंगे, आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आप लोग मिलाएंगे जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सबसे पहला लुईस 16 बिकम द किंग फ्रांस, सही है। उसके बाद आपका दूसरा हो जाएगा एबोलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म, फॉर्मेशन ऑफ द नेशनल असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। तो यहाँ पे सेट सबसे पहले अरेंज करना है। पहला तो आपका रहेगा ही, पहला पहला सही है। उसके बाद पहले के बाद आपका तीसरा सही है अरेंज के अनुसार, तीसरा तीसरा के बाद आपका आएगा दूसरा, फिर चौथा। मतलब पहले पहला, फिर तीसरा, दूसरा और चौथा। कहाँ है पहला तीसरा दूसरा? पहला तीसरा दूसरा चौथा। भैया यहाँ ऑप्शन है ही नहीं, पहला तीसरा दूसरा, पहला तीसरा दूसरा चौथा का ऑप्शन नहीं है, ठीक नहीं है। तो ये ऑप्शन ही नहीं आ दिया है आपका, ये इस तरह से सही होगा, ठीक। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 5 है एनालाइज द इकोनॉमी कंडीशन ऑफ फ्रांस एट द टाइम ऑफ लुईस 16 एक्सेशन ऑफ द थ्रोन। दूसरा है आपका रिव्यू द वर्क्स ऑफ ओलंपी डी गर्जेस। तीसरा है मेंशन एनी 3 प्रोविजंस ऑफ अप्रैल थीसिस ऑफ लेनिन। सातवां नंबर में है क्रिटिकली एग्जामिन ऑफ द रीजन फॉर द राइस हिटलर। बी नंबर में है 7 का क्रिटिकली एग्जामिन द नाजी व्यू पॉइंट। तो ये सब 5 नंबर के क्वेश्चन है, बाकी 6 नंबर वाला आपका 3 नंबर क्वेश्चन है। तो इन सभी का मैं आपको आंसर दे रहा हूँ, क्योंकि अभी टाइम नहीं है, मैं आपको एक तरफ से समझाते चलूं, टाइम नहीं है। चलो मैं आपको आंसर दे रहा हूँ। 5 का ए, तो यहाँ पे 5 का एक आपका आंसर हो गया, आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है, वीडियो को रोक कर। और उसके बाद और का है आपका आंसर यहाँ पे रिव्यू ऑफ द वर्क्स ऑफ ओलंपी ऑफ डी कचेस। तो ये आपका यहाँ हो जाएगा, पढ़ लीजिए पूरा वीडियो को रोक कर। क्वेश्चन नंबर 6 था आपका मेंशन एनी 3 प्रोविजंस ऑफ द अप्रैल थीसिस ऑफ लेनिन। तो ये आप लोग यहाँ से पढ़ लीजिए, इसका आंसर यहाँ पे है, यहाँ तक। 7 नंबर में आपका क्रिटिकली एग्जामिन द रीजन फॉर द राइज ऑफ हिटलर, देन इसका आंसर ये है, 5 नंबर का था। दूसरा है क्रिटिकली एग्जामिन द नाजी व्यू पॉइंट,
इसका आंसर भी आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, वीडियो रोक कर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, रीड द पैराग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये पूरा अच्छा से आप लोग एक बार रीड कर लीजिए। रीड करने के बाद ही आपका सही से आंसर आपको मिलेगा, ठीक है। और ये जो आंसर मिलेगा आपको इसी पैराग्राफ में आपको आंसर मिलेगा तीनों का, 8.1, 8.2, 8.3 है ना। तो जो भी है आपको यहीं से आपको ढूंढ लेना है, बट मैंने आप लोगों के लिए आंसर भी बना लिया है, तो आप लोग आंसर देख लीजिए। थोड़ा सा अपने माइंड से भी आंसर इसमें सेट करना पड़ता है, कहीं कहीं अगर ना मिले, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये पैराग्राफ कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टोरी से दिया रहता है। तो चलिए देखते हैं, ये 8.2, 8.2, 8.1, 8.3 तीनों का तीनों आपको यहाँ पे मिलेगा। ये रहा आपके सामने आंसर 8.1, 8.2, ये पूरा आंसर आप लोग वीडियो रोक कर देख सकते हैं। और यहाँ पे है 8.3, ठीक है। तीनों के तीनों आंसर आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं। और आप लोग देख लीजिए कि आंसर किस प्रकार है, ये वहीं से पैराग्राफ से लिया गया है। तो चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स मैप बेस्ड क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस मैप वाला आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा कि सेकेंड वर्ल्ड वार, कंट्री रेटेड, एक्सिस पावर, सेकेंड वर्ल्ड वार, तो ये सब आपको ना सेकेंड मैप वाला वीडियो सेकेंड वीडियो में बना दूंगा। मैप कैसे आपको मैप फिल करना है, या तो वो बनाओ, या तो ये दृष्टिबाधित छात्रों के लिए है। ये सेक्शन बी है ज्योग्राफी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट्स। तो ये हो जाएगा आपका महेंद्रगिरी, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन। आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है extend the extent of India from east to west to 2093, 2933 kilometer, 3214 kilometer, 4000 kilometer, 30 किलोमीटर। राइट जो कि आपका यहाँ पे होगा 321 किलोमीटर, 14 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग is the longest river of peninsular India। तो यह होगा आपका महानदी। क्या हो जाएगा? महानदी, ऑप्शन नंबर डी। 13 में है व्हेन इज द मानसून लाइकली टू अराइव इन इंडिया। अर्ली जून, अर्ली मई, अर्ली जुलाई, अर्ली अगस्त। तो यहाँ होगा अर्ली जून। स्टूडेंट्स आपका 14 नंबर में है मेंशन द मेन प्रीवियस प्रोविजंस ऑफ नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000, इसमें 2 मार्क्स दिया गया है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन डिजर्ट, 3 मार्क्स। 16 नंबर में है ए नंबर 16 का ये है एनालाइज द फैक्टर्स कंट्रोलिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, इसमें आपको 3 मार्क्स मिल रहे हैं। बी में है एनालाइज द क्लाइमेट फीचर्स ऑफ इंडिया, इसमें 3 नंबर। और देखिए 17 नंबर में ये है मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गंगा रिवर सिस्टम, 5 नंबर। दूसरा है इसमें अगर और भी दिया, अगर ये ना तो ये बताए मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन इंडस रिवर सिस्टम, 5 मार्क्स। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। स्टूडेंट्स इसका आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी NPP 2000 implemented on May 11, 2000 aims to stabilize population growth while improving health and living standards। और ये इसके कुछ की इंक्लूड है कि प्रोविजंस, टारगेट, गोल्स, मैरिज, एजुकेशन, वीडियो पूरे का पढ़ सकते हैं, हेल्थ, कॉन्ट्रैक्शन, और आप इम्प्लीमेंशन, ठीक है, आप ये पढ़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन डिजर्ट। और आंसर यहाँ पर आपको मिल रहा है टू अचीव रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1, द टू रिड्यूस इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड maternal mortality rate
to provide free and compulsory education of 14 years and promote small family norms. 16 नंबर में है analyze the factors controlling the climate of India. Latitude and altitude influence temperature. Distance from the sea causes continental and moderate climate. The Himalayas and monsoon wind greatly affect rainfall and temperature. B number में है analyze the climate features of India. India has monsoon type of climate with season reversal of winds. There are four main seasons called weather, hot weather, advancing monsoon, and retreating monsoon. Rainfall is unevenly distributed with heavy rainfall in some areas and very late in others. अब आते हैं 17 का इसमें the characteristics of the Ganga river system. आंसर है it originates from the Gangotri glacier in Uttarakhand and perennial river. It forms the largest river basin in India. Major tributaries include Yamuna, Ghagra, Gandak, and Kosi. It forms a large delta known as Sundarbans Delta. Before entering the Bay of Bengal, the river supports dense population, irrigation, and agriculture in northern India. P नंबर है इसका 17 का मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडस रिवर सिस्टम. आंसर है इट originates near Lake Mansarovar in Tibet and flows through India and Pakistan. It is a perennial river fed by snow and glaciers. Major tributaries are Chenab, Ravi, Beach, and Satluj. It forms fertile plains of Punjab. Water distributions between India and Pakistan is regulated by the Indus Water Treaty 1960. स्टूडेंट्स अब आगे है मैप बेस्ड क्वेश्चन. तो ये मैप में आपको फिल करना है यानी मार्क करना 3 द फॉलोइंग: चिल्का झील, कंचनजंगा पीक, आयमंडी पीक, संबर लेक. ठीक है, इनमें से कोई भी आपको वहां पे पिक करना है. कहाँ पे? मैप में. तो मैप आपको नीचे दिया गया है, आपको स्कूल में मिलेंगे मैप, उसी अकॉर्डिंग एग्जाम सेंटर में मिल जाएंगे, उसी अकॉर्डिंग करना है. ये कंप्लीट. अब आता है आपका सेक्शन सी, पॉलिटिकल साइंस. तो देखिए पॉलिटिकल साइंस को देखते हैं. द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड मीन्स क्या होगा? द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड मीन्स ऑप्शन नंबर इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, नॉन कोऑपरेशन. राइट हो जाएगा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. यहाँ पे है एडिशन रीजन वाला. देखिए एडिशन कह रहे हैं आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स एवरी सिटीजन द राइट टू इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव. सही बात है. एंड इलेक्शंस इन इंडिया आर फ्री एंड फेयर. इलेक्शन जो है इंडिया के वो क्या है? फ्री और फेयर है. तो इनमें से आपको क्या लग रहा है, सही है या गलत है? देखो ये तो बात क्या है कि ये सही है, ये भी सही है, बट एक्सप्लेन जो किया गया है, एक्सप्लेनेशन वो ए का जो है कि मतलब एडजस्टन का एक्सप्लेनेशन ये नहीं किया, बट दोनों सही कह रहे हैं, है ना. लिखा है ना, बोथ एडजस्टन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन इज एडजस्टन. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी. 31 नंबर 21 नंबर देखते हैं, इसे मैच करना है. ठीक है, चलिए कीजिए मैच.
टोटल मेंबर्स ऑफ लोकसभा 541, रिजर्व सीट्स और शेड्यूल्ड कास्ट वो होंगे आपका 84, रिजर्व सीट्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स तो ये होंगे आपका सेकेंड, और टोटल मेंबर्स ऑफ दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ 70। एक का एक, एक का एक चार, एक का एक डी का चार खोजो, एक का एक डी का चार, एक का एक डी का चार मिल गया, और बी का दो, बी का दो नहीं है, बी का यहाँ पर कितना तीन, तो बी का तीन था, तो बी का तीन इसमें देखो यहाँ पे मैच नहीं खा रहा है, मैच नहीं खा रहा है, ठीक है, जो आंसर हमारा आया है। तो यहाँ पे आपका जो सही होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ, ए का एक हो जाएगा, बी का जो है बी का थर्ड हो जाएगा, सी का जो है सी का आपका हो जाएगा टू, और डी का जो है डी का हो जाएगा फोर, ठीक है। इस तरह से आपका मैच होगा, आप लोग देख लीजिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच, तो साउथ अफ्रीका का जो है नेल्सन मंडेला, साउथ अफ्रीका का डोनाल्ड ट्रम्प, साउथ अफ्रीका का बैरक ओबामा, साउथ अफ्रीका का जॉर्ज बश, तो यहाँ पे राइट हो जाएगा साउथ अफ्रीका का नेल्सन मंडेला। 23 नंबर में स्टेटमेंट है, द लोकसभा इज कॉल्ड द अपर हाउस, राज्यसभा इज कॉल्ड द लोअर हाउस, ये दोनों गलत कर रहे हैं। तो लोकसभा को हम लोग लोअर हाउस कहते हैं, और राज्यसभा को अपर हाउस साइड करते हैं, तो यहाँ पे गलत बता रहे हैं, दोनों का दोनों गलत है। स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू दोनों क्या है, गलत है। तो क्या हो जाएगा, दोनों जब गलत है तो क्या हो जाएगा भाई। अब ऑप्शन में खोजेंगे दोनों गलत कहाँ बताए, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट स्टेटमेंट इज करेक्ट, स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं, स्टेटमेंट इनकरेक्ट करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट, हाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट टू आर इनकरेक्ट, ठीक है। 24 नंबर में है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, फिर वही स्टेटमेंट बुलाया, वन पर्सन वन वोट वन वोल वैल्यू, ठीक है। 24 नंबर में रूल ऑफ लॉ रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, मेजर डिसीजंस आर मेड बाय इलेक्टेड लीडर्स, तीनों के तीनों सही है, एक लाइन से है, तो हो जाएगा एक दो तीन, एक दो एंड तीन, ऑल आर करेक्ट। अब क्वेश्चन आया, वाई आर राइट्स नीडेड इन अ डेमोक्रेसी एंड मेंशन द फीचर्स ऑफ फेवरेट फंडामेंटल राइट। दो क्वेश्चन यहाँ पे, वाई डज डेमोक्रेसी रिक्वायर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। 27 नंबर में है, डिस्क्राइब द पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड डिस्क्राइब द पावर ऑफ जुडिशरी। तो ये आपका 27 नंबर तक का, 25 से 27 नंबर तक आंसर। 25 नंबर से वाई आर राइट नीडेड इन डेमोक्रेसी, यहाँ लिखा हुआ है, देखिए आंसर अच्छा से पढ़ लीजिए वीडियो रोकर। बी नंबर में ये है आपका 27 नंबर में, ये देखिए ये नंबर का ये आंसर है। बी नंबर का आपका ये है आंसर, देख लीजिए। और ये है आपका 28 नंबर में आंसर, 28, 28 कहाँ है दिखाते हैं। ये आपको पैसेज या पैराग्राफ मिला है, इसको पढ़कर इसमें आंसर देना, ये खुद से भी दे सकते हैं, बट मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ। ये जो आंसर है ये पैराग्राफ से ही लिया गया है, उसी अकॉर्डिंग आपको इसी तरह से आंसर छांटना है आपको पैराग्राफ में, ठीक है। ये देख लीजिए 28.1, 28.2, 28.3। सेक्शन डी में आपका स्टार्ट हो जाता है इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस प्रीवियर बफर स्टॉक फॉर फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, इसका हो जाएगा आपका फूड, आपका हो जाएगा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। दूसरा है, in which year was the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme launched, तो इसका आपका हो जाएगा 2003।
2003 कहते हैं 2005। 31 नंबर में है अजेशन पॉवर्टी डाटा इन इंडिया कलेक्टेड बाय नेशनल सैंपल सर्वे इंस्टीट्यूट। दूसरा है रीजन द वर्ल्ड बैंक डिटरमाइंस द पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन पर कैपिटल कैपिटल डेली एक्सपेंडिचर। देखो यहाँ पे एडजशन और रीजन दोनों के दोनों गलत है, तो यहाँ पे देखिए एडजशन रीजन कहाँ है। एडजशन और रीजन एडजशन और रीजन इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। नहीं नहीं नहीं। यहाँ पे क्या एडजशन और रीजन कर दोनों गलत है। 32 नंबर में देखिए इंक्रीज्ड इंक्रीज्ड प्रोड्यूशन प्रोडक्शन increases increases increased production of wheat was the impact of, क्या हो जाएगा, ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक, which of the following is not cause of poverty in India, तो इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द ओड वन आउट, तो एग्रीकल्चर फिशिंग एनिमल एंड हस्बेंड्री। और दोस्त नेक्स्ट है आपका बैंकिंग, राइट हो जाएगा आपका बैंकिंग। ठीक, इस तरह से ये हो गया। फिर 35 नंबर 36 नंबर, ये सजेस्ट एनी टू मेजर्स रिमूव पॉवर्टी, एंड 36 में रिव्यू द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फूड सिक्योरिटी। 27 नंबर में प्रेजेंट अल्टरनेट एक्शन प्लान इन क्लाइमेट एजुकेशन अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा है प्रेजेंट प्रेजेंट एन अल्टरनेटिव ऑफ एक्शन प्लान अल्टीमेट एलिमिनेट सीजनल एम्प्लॉयमेंट। 38 फिर आता 38 का क्वेश्चन 1 2 3। ठीक, तो आपका आंसर भी देख लेना, आपको यहाँ 35 नंबर से आप लोग एक बार देख लीजिए, यहाँ पे वीडियो को रोककर पढ़ लीजिए, किताब वीडियो को रोककर पढ़ लेना, एक किताब से आप लोग पढ़ लो, सारा आंसर आपको यहाँ पर दिया कि जो भी क्वेश्चन वहाँ पर दिखे थे आपको। इस तरह से आपका यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर दिया, सभी क्वेश्चन आंसर यहाँ पर है, वीडियो देख कर रोक कर ले लीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो आप लोग जरूर पूछिएगा। और वैसे भी टेलीग्राम में मैं आप लोगों को नोट्स फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बता रखते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय। जय श्री कृष्ण, बोलिए प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।